गई, आग की लपटों से घिर गई और यहाँ भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर मिल रही है। विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले भाई बहन की मौत हो गई है, ये अभी का अपडेट है। यहाँ विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले जो भाई बहन थे वो भी इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे और अभी उनके मौत की जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे ओवरऑल जो पूरे देश से यात्री इस विमान में सवार थे सब अपनों के बारे में अब जानकारी जुटाने में लग गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और उन हेल्पलाइन नंबर्स पर यह बताया जा रहा है कि आपके अपनों को लेकर जानकारी क्या है। जाहिर सी बात है, हर कोई इसी उम्मीद में कॉल कर रहा है कि उनके अपने सही सलामत रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा दुखद खबर है। गुजरात पुलिस कमिश्नर ने कह दिया है फ्लाइट में किसी के बचने की कोई संभावना नहीं, कोई नहीं बचा है। और साथ ही हॉस्टल और मेस में बहुत से स्टूडेंट जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जान गई है। इस हादसे को लेकर अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नंबर सामने नहीं आया है, लेकिन अंदाजा बड़ा खौफनाक। 242 यात्री जो कि प्लेन में सवार थे और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हॉस्टल और मेस में मौजूद थे। अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर को भी पीएम मोदी ने अहमदाबाद के लिए जाने के लिए कहा है। तपेश जी, जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान। अब अगर पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि फ्लाइट में कोई नहीं बचा, मतलब क्या 242 लोग, अब इनको लेकर कोई उम्मीद ना रखी जाए। और उससे बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग पर ये फ्लाइट गिरी और वहां भी लोगों की जान जाने की खबर है। तपेश जी, ये बिल्कुल, क्या बोलूं मैं इसमें इतने दर्दनाक हादसे में, क्योंकि अभी तक तो हम एयरक्राफ्ट के बारे में ही सोच रहे थे कि सिर्फ एयरक्राफ्ट में जो लोग सवार हैं वो चले गए। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिस तरह से वो दो बिल्डिंगों के बीच में एयरक्राफ्ट बॉम्ब की तरह गिराया और फायर बॉल जितनी लार्ज साइज की देखी गई, तो उसके इम्पैक्ट से बहुत जाने जाएंगी और बहुत लोग जो इंजर्ड होंगे वो बहुत सीवियरली इंजर्ड होंगे उसमें। तो ये अब देखना बाकी है धीरे धीरे कि कितने लोग उसमें क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं और कितने लोगों की जान जाएगी। लेकिन ये आंकड़ा, जिस तरह का ये इंसिडेंट है, तो आपका जो करस्पॉन्डेंट बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा 300 के पार जा सकता है, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें कि ये उतना छू सकता है। अच्छा, दूसरा ये जो 65,000 लीटर से ज्यादा फ्यूल था, ये फ्यूल क्या आम पेट्रोल जैसा होता है? और चूंकि पेट्रोल तो बहुत तेजी से आग पकड़ता है, क्या सेम फ्यूल होता है या उससे अलग होता है? नहीं, टरबाइन फ्यूल अलग होता है। बेसिकली एविएशन फ्यूल पेट्रोल से थोड़ा अलग होता है। इसकी इन्फ्लेमेबिलिटी पेट्रोल से ज्यादा होती है। ये ज्यादा अच्छी तरह से और क्लीन फ्यूल होता है और ज्यादा तेजी से बर्न करता है। तो इसलिए इसको अगर आग पकड़ती है और तो वो पेट्रोल से भी ज्यादा बुरी तरह से ये ब्लास्ट करता है, पेट्रोल डीजल से। तो इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट है, सेंसिटिव सिस्टम है, तो इट रिक्वायर्स मोर क्लीनर फ्यूल। तो इन्फ्लेमेबिलिटी के हिसाब से तो ये बहुत ही खतरनाक। लेकिन ये और भी ज्यादा चिंता है ना, आप दोनों ने ही ये संभावना जाहिर की कि डबल इंजन का ये प्लेन था, इंटरनेशनल फ्लाइट, बड़ी संख्या में इसमें पैसेंजर्स की मौजूदगी और 9 घंटे की लंबी फ्लाइट, इसलिए ज्यादा कैपेसिटी में इसमें फ्यूल था, 65,000 लीटर।